दोस्तों, जब भी हम भारत के बड़े बड़े साम्राज्य का नाम लेते हैं तो उनमें मौर्य साम्राज्य का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। बड़े ही योग्य एवं पराक्रमी योद्धाओं से इस साम्राज्य के अंतर्गत एक विशाल अखंड भारत की रूपरेखा खींची गई। मौर्य साम्राज्य की भौगोलिक सीमाएं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, पूर्वी और पश्चिमी घाट, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और सिंधु नदी तक फैली हुई थी। इतने विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए असामान्य रणनीति की आवश्यकता पड़ती। विशाल क्षेत्र में फैले होने के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों द्वारा हमेशा विद्रोह करने का डर बना रहता। इसी क्रम में पराक्रमी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के युग में इंटेलिजेंस सिस्टम को और अधिक स्ट्रोंग बनाया गया ताकि ऐसे अधिकारियों पर नियंत्रण रखा जा सके। इन सब का मतलब निकाला जाए तो यह इंटेलिजेंस सिस्टम पूरे साम्राज्य में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इसी क्रम में भी भारत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ जैसी गुप्तचर एजेंसी का गठन किया। दोस्तों, 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में खुफिया विफलता के कारण एक अलग बाहरी खुफिया एजेंसी की आवश्यकता को भांपा गया, जिसके बाद विशेष रूप से विदेशी खुफिया जानकारी के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का गठन किया गया। रॉ भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है जिसका प्राथमिक कार्य विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करना है, आतंकवाद का मुकाबला करना, भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना और भारत के विदेशी रणनीति हितों को आगे बढ़ाना है। अपने इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रॉ ने एक से बढ़कर एक बेस्ट खुफिया मिशन चलाया है, जिसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। याद कीजिए भारत का स्माइलिंग बुद्धा परमाणु कार्यक्रम। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए रॉ को पूरे ऑपरेशन को गुप्त रखने का काम सौंपा गया था। यह पहली बार था कि रॉ को भारत के अंदर किसी प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए कहा गया था। अंत में 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और परमाणु तैयार राष्ट्रों के एलीट ग्रुप का सदस्य बन गया। रॉ ने न केवल बिना किसी बाधाओं के ऑपरेशन को पूरा किया, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की खुफिया एजेंसियों को भी इस परमाणु उपकरण के हुए परीक्षण पर हैरान हुआ था। इसी की देन है कि आज भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में उभरा है। खालिस्तानियों एवं आईएसआई को जब चारों खाने चित किया। दोस्तों, 80 के दशक की बात करें तो भारत के लिए वो दौर काला था। आईएसआई के समर्थन से खालिस्तानी उग्रवाद अपने चरम पर पहुंच रहा था। मुश्किल समय में रॉ ने पंजाब में आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए 2 गुप्त टास्क फोर्स का गठन किया, काउंटर इंटेलिजेंस टीम एक्स यानी CITX और काउंटर इंटेलिजेंस टीम जे यानी CITJ। CITX का उद्देश्य पाकिस्तान को निशाना बनाना था, जबकि CITJ को खालिस्तानी समूहों को निशाना बनाना था। रॉ ने न केवल पंजाब की सड़कों से खालिस्तानी आतंकवादियों को खदेड़ दिया, बल्कि पाकिस्तान के कई प्रमुख शहरों को भी अनस्टेबल कर दिया। रॉ ने आईएसआई को पीछे हटने और वहां अपनी सभी गतिविधियों को ख़त्म करने के लिए मजबूर कर दिया और आखिर में जीत भारत की हुई। ऑपरेशन कहूता। पाकिस्तान के प्रमुख परमाणु हथियार प्रयोगशाला खान रिसर्च लेबोरेटरी यानी KRL भी लंबी दूरी की मिसाइल विकास के लिए एक उभरता हुआ केंद्र था। KRL पंजाब प्रांत पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में कहूता नाम के एक छोटे शहर में स्थित है। रॉ को सबसे पहले कहूता के पास नाई की दुकान से बालों के नमूनों का विश्लेषण करके पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में पता चला। बालों ने दिखाया कि पाकिस्तान ने हथियारों के लिए यूरेनियम को इनचीर करने का तरीका खोज लिया है। रॉ ने पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा हासिल में घुसपैठ करने के इरादे से ऑपरेशन कहूता शुरू किया, लेकिन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री सुपर एक्साइटेड होकर कई गलती के कारण यह योजना सफल नहीं हो पाई। मोरारजी देसाई ने गलती से रॉ की इस योजना को पाकिस्तान के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जियाउल हक से बातों बातों में बता दिया। अगर वो ऐसा ना करते तो शायद आज पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार नहीं होता। ऑपरेशन चाणक्य। कश्मीर में हिंसा के परीक्षण के समय के दौरान रॉ को विभिन्न आईएसआई समर्थित कश्मीरी अलगाववादी समूहों में घुसपैठ करने और कश्मीर की खूबसूरत घाटी में शांति बहाल करने का काम सौंपा गया था।
रॉ ने न केवल इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक घुसपैठ करने में कामयाब रहा, बल्कि घाटी में कश्मीरी अलगाववाद समूहों के ट्रेनिंग और फंडिंग में आईएसआई की भागीदारी का सबूत भी इकट्ठा करने में सफल रहा। शांति भी बहाल हो गई और ऑपरेशन ने कश्मीर में भारतीय समर्थक समूहों के निर्माण को भी पहचान लिया। ऑपरेशन लीच। अराकान एक म्यांमार के जातीय लोग से घिरे घने जंगलों के कारण म्यांमार हमेशा भारतीय खुफिया तंत्र के लिए एक मुश्किल इलाका रहा है। भारत म्यांमार में लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहता था और इस क्षेत्र में एक मित्रतापूर्ण संबंध निभाने वाली सरकार चाहता था। इसके लिए रॉ ने कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी जैसे क्षेत्र में बनी विद्रोही समूहों और लोकतंत्र समर्थक दलों की स्थापना की। भारत ने KIA को जेड और कीमती पत्थरों में व्यापार करने की अनुमति दी। उन्होंने उन्हें हथियार भी दिलाए, लेकिन जब KIA के साथ संबंध खराब हो गए और यह उत्तर पूर्वी विद्रोही समूहों के लिए प्रशिक्षण और गोला बारूद का स्रोत बन गया, तो रॉ ने ऑपरेशन लीच शुरू किया। उनका मिशन अन्य विद्रोही समूहों के लिए एक उदाहरण के रूप में बर्मी विद्रोही नेताओं की हत्या करना था, जिन्होंने म्यांमार और भारत के कल्याण के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। 1998 में 6 शीर्ष विद्रोही नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 34 अराकानी गुरिल्लाओं को देश में बंदूक चलाने के क्रम में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। यह रॉ द्वारा चलाए गए कुछ ऐसे ऑपरेशन थे जिन्होंने भारत को दशा, दिशा और चाल तीनों को क्रांतिकारी रूप से बदल कर रख दिया। आज भारत जिस शिखर पर खड़ा है उसका बड़ा हिस्सा रॉ के हिस्से में आता है। तो दोस्तों, ऐसे में इनके लिए एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।